अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गिरते व्यूज़ के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। पता नहीं क्या तकलीफ़ है यूट्यूब को। हुजूर वाला, आज कोई तपती हुई स्टोरी किसी चीज़ पे बात नहीं करूंगा। आज कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया, लक मेरा तो क्या भाई, बड़ा ज़ोरदार, उन पर बात करेंगे। बुढ़ापे में बीमारियाँ आ जाती है बंदे को, हालांकि मैं यंग हूँ। तो भाईजान, कल का जलसा अच्छा जलसा हुआ इमरान खान के बगैर, बट कुछ चीज़ें उसमें बड़ी वाज़ेह हैं जो कि देखी जानी चाहिए, जो कि हमें देख लेनी चाहिए थी, पहले ही नज़र आ जानी चाहिए थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सूरत हाल इस टाइम ये है जनाब कि इमरान खान की आज़ादी के लिए कोई भी लाया अमल देने में तहरीक इंसाफ फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रही है। फ़िलहाल बिल्कुल ही नाकाम नज़र आ रही है। इस पर बात करेंगे। तहरीक इमरान खान की आज़ादी की कौन लीड करेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं ज़रा। साथ क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान की बहनों को सामने आना पड़ेगा, जमामा खान, या इमरान खान के साहबजादों को पाकिस्तान आना पड़ेगा एंड में? इस पे क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जनाब हुजूर बात करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, इमरान खान के केसेस की, और आखिर में जनरल फैज़ का असल कसूर क्या था। मैं ज़रा स्लो स्लो आज बोल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, क्योंकि अपन का जो वो सिस्टम है वो ज़रा स्लो स्लो चलेगा। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जनाब वाला। सबसे पहले, कल तहरीक इंसाफ का जलसा इमरान खान के बगैर अच्छा जलसा हुआ, बेहतरीन जलसा था, इंटरेस्टिंग जलसा था, बंदे बड़े निकाल लिए इन्होंने। बट द प्रॉब्लम इज़, मैंने जैसे कल भी कहा, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की आज़ादी की कोई लाया अमल या तहरीक इंसाफ आगे कैसे पॉलिटिक्स करेगी, वो लाया अमल वो नज़र नहीं आया। अभी क्या कहा जा रहा है जी, अभी ठंड हो चुकी है, वेदर एक्सट्रीम हो चुका है किसी एहतजाज का। अब मैं दोनों आपको वर्जन दूंगा, आपने डिसाइड करना है कि क्या बेहतर है क्या नहीं। ये कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएंगे तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। आप मेरे से इत्तफाक करते हैं तो वो बताइएगा, आप मेरे से इत्तफाक नहीं करते तो वो भी बताइएगा। ज़रा इंटरेस्टिंग, मैं जानना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। जनाब वाला, मौसम ठंडा हो गया है, इससे आगे आप जाएंगे तो मज़ीद ठंडा हो जाएगा। तो अभी ठंड में एहतजाज नहीं हो सकता जी, एहतजाज को ठंड लगती है। इसके बाद फिर फरवरी में रोज़े आ जाएंगे, रोज़ों में वैसे ही एहतजाज नहीं हो सकता, क्योंकि रोज़े में भूखा बटेरा नहीं लड़ता ज़्यादा। तो उसके बाद फिर ईद आ जाएगी, ईद पे तो आपको पता ही है। ईद के साथ ही वेदर जब खुलने ही वाला होगा तो बड़ी ईद का टाइम हो जाएगा। बड़ी ईद की गहमा गहमी 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। बकरे, दुम्बे, वेड़े, पेडू, लेले सारे आ जाते हैं। तो फिर हम बड़ी ईद का इंतजार करेंगे। बड़ी ईद पे फिर हम ढेर सारा गोश्त खा लेंगे। गोश्त खा के डकार मार के हम फारिग होंगे तो वेदर बड़ा गर्म हो चुका होगा। फिर हम गर्मी का इंतजार करेंगे तो बारिशें शुरू हो जाएंगी, सैलाब आ जाएगा। फिर हमें सैलाब को देखना पड़ेगा। सैलाब जब खत्म होगा हुजूरे वाला, तो दोबारा ठंड शुरू हो चुकी होगी। तो पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा। अब मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा भाई क्या एहतजाज करें, आप हमें ज़रा समझा दीजिए क्या एहतजाज करें। मैंने कहा क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी कैसे करें। अब इमरान खान ने दिया हुआ है ये टास्क मौला महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पिछले हफ्ते ऐलान किया कि जी सारे मस्जिदों के बाहर जुम्मे के बाद एहतजाज करेंगे। सारों ने मस्जिद से बाहर निकल के पापड़ खरीदे, लच्छे खरीदे, फुलियाँ खरीदी, छलियाँ खरीदी और घर चले गए। एहतजाज किसी ने नहीं किया। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उनके पीछे बंदाई कोई नहीं है। वो एहतजाज क्या करेंगे, आई डोंट नो। क्या वो तहरीक इंसाफ को उस तरीके से लीड कर सकते हैं जब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है? आई हैव नो आइडिया। तहरीक इंसाफ के अपने जो बटेरे हैं वो गुस्से नाक हो जाते हैं कि महमूद खान अचकज़ई क्यों, या ये क्यों, या ये वो क्यों। सियासी तौर पर कोई हिकमत अमली इनसे बनती नहीं है। गौहर साहब कहने को बड़े वकील हैं, सलमान अकरम राजा बड़े वकील हैं, लतीफ़ खोसा बहुत बड़े वकील हैं, इतने ज़्यादा वकील हैं कि पूरा का पूरा आइन इनकी जमात में सिमटा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कोई है नहीं। दूसरा, मुझे एक साहब ने कहा कि भाईजान हम वापस आएंगे, अटक के पुल से हमें मारना शुरू करेंगे, इस्लामाबाद हम पहुंच भी जाएंगे, मार खाते खाते फिर व्हाट नेक्स्ट, ये में घेर के फिर गोलियां मार देंगे। मैंने कहा जी ये तो आपने सोचना है क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरे पास तो 101 चीज़ें हैं जो मुझे मालूम है, जिनकी वॉर गेमिंग भी हुई है, जो आप लोगों ने तैयारी की हुई है। KPK कैसे बंद करना है, अहम शहराएँ कैसे बंद करनी है, हर जगह पर तो आपको कुट नहीं सकते। तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक और सवाल आता है कि क्या अब इनकी आज़ादी के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर फवाद चौधरी से बात करनी चाहिए कि चौधरी साहब व्हाट डू यू सजेस्ट,
आप बार बार रोला डाल रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब भी कह रहे हैं आ जाएं ज़रा हमें बताएं क्या है। मैं फवाद चौधरी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी पॉलिटिकल विजडम का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, उनके बरजस्ता जुमलों का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, फैसल चौधरी का भी। तो क्या किया जाए, क्या रास्ता निकाला जाए? फिर उनको पुरानों को भी बुलाएं कि भाईजान आप तहरीक इंसाफ में थे, आप इमरान खान को भी जानते हैं, आपने जो हमारे साथ किया वो भी हमें पता है। अब क्या किया जाए, आए बैठे मिलकर बात करते हैं। या शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जाया जाए और अडयाला कोट लखपत जेल वालों के पास जाया जाए कि भाईजान चौधरी साहब बताएं। या फिर गंडापुर साहब के पास जाया जाए कि गंडापुर साहब अपने दोस्तों से रब्ता करें, ठीक है, हमें स्पेस दें। क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है। से जुड़ा मेरा अगला सवाल, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप से कोई खातिर खा तहरीक चलाई जा सकेगी इमरान खान की रिहाई के लिए। मुझे ये महसूस ये होता है कि ये तहरीक, यह तारीखी तौर पे देखी जाए तो तहरीक फैमिलियाँ ही चलाती हैं। ये तहरीक इमरान खान की बहनें ही चलाती हुई नज़र आ रही हैं। अभी तक हमने पार्टी की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस देखी है। इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। पार्टी के लोग शिकायतें तक लगाते रहे इमरान खान की बहनों की कि ये बड़ी गंदी है, ये बड़ी गंदी है। वो एक सेनेटर है मिशेल बुखारी साहब है, वो शिकायतें लगाती रहती हैं अक्सर व बेशतर। वो इनके खिलाफ भी हैं, इनके खिलाफ खबरें भी उन्होंने प्लांट करवाई। मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जिस बंदे को इन्होंने खबर दी उस बंदे से मेरी बात हुई तो उसने कहा जी ये मिशेल ने दी, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं खबर नहीं बता रहा आपको, इतना मैं उसका राज रख रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि अलीमा खान के खिलाफ ये खबरें प्लांट करती हैं। क्या इमरान खान की रिहाई की तहरीक ये बहनें ही ठीक तरीके से चला सकती हैं? ये मेरा सवाल है। मेरा इस पर क्या तज्जिया है? मेरा ख्याल ये है कि बहनें बेहतर चला सकती हैं। तहरीक इंसाफ को बहनों को आगे करके, बहनों की आड़ में रह के इनको फुल कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। उससे भी बड़ा मेरा सवाल, क्या जमाइमा खान को लीड करना चाहिए फ्रंट से? मैं इस पर पहले भी एक वीलॉग किया था कि मेरा ख्याल है वक्त आ चुका है कि जमाइमा खान एक्टिवेट हों, बहनें जमाइमा खान से रब्ता करें, पाकिस्तान में बहनें कैंपेन चलाएं, इंटरनेशनली जमाइमा खान चलाएं। साथ इमरान खान के दो साहिबजादे हैं क्या उन दोनों को पाकिस्तान आना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों को पाकिस्तान आना चाहिए अपने बाप से मुलाकात के लिए। एक दफ़ा मुलाकात इनको ज़रूर करनी चाहिए। अगर नहीं भी आने देते, इनको मुलाकात की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इनको वहाँ पर एम्बेसी जाना चाहिए, वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए, पब्लिकली हर चीज़ करते हुए नज़र आना चाहिए ताकि ये केस ज़िंदा रहे। और उसके बाद अगर आते हैं तो एक साहब को आकर ज़रूर यहाँ पर प्रोटेस्ट भी लीड करना चाहिए। इमरान खान के बेटे का वो कोट जो कल स्टोरी में आया कि जी माय फादर इज़ 73, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल बी एबल टू सी हिम अगेन, वो इतने डरे हुए कि हमारे बाप को मार देंगे। मुझे ये भी लगता है कि वो डरे होंगे कि हमारे साथ क्या बुरा सलूक किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करके इनको ज़रूर आना चाहिए, अपने बाप से मिलना ज़रूर चाहिए, एहतजाज करें ना करें। और मेरा ये ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है वो बताइएगा। दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े वकील हैं। तोशा खाना केस जो है इमरान खान का, वो लाश की तरह पड़ा हुआ है, उसमें कोई हिलजुल है नहीं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में अननोन लोगों को जितवाया। ये आप जहन में रखिए, तहरीक इंसाफ इज़ ओनली इमरान खान, बाकी पार्टी शार्टी कुछ भी नहीं है। ये सारे वेले नखट्टू हैं, माजरत के साथ, बुरा मत बनाइएगा। पर्सनल स्ट्रगल इनकी अपनी अपनी फील्ड में बड़ी ज़्यादा होगी। इस टाइम इमरान खान के लिए इनकी कोई पर्सनल स्ट्रगल नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए भी फवाद चौधरी साहब ठीक कहते हैं, इनकी कोई पर्सनल स्ट्रगल नहीं है। इनको तो इमरान खान ने कहा यार तुम टिकट ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, और ये जीत गए, वरना ये तहरीक इंसाफ तो नहीं है। तोशा खाना का केस इतने बड़े बड़े वकील मिलकर लगवा नहीं सकते। आगे ये क्या करेंगे, ये भी मेरा एक सवाल है। इसमें आप बताइए क्या किया जाए। चीफ जस्टिस ने नहीं लगा रहा केस, आपके पास क्या क्या एवेन्यूज़ हैं? क्या इस पर इन्होंने कोई प्लानिंग की? क्या इस पर कोई वॉर गेमिंग की कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इमरान खान कहते हैं वहाँ पर जाके बैठ जाओ, वहाँ पर जाते तक हो नहीं, क्या करेंगे? ये भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे देते जाएंगे। आपके पास जो जो आइडिया वो देते जाए। आखिर में जाते जाते कामरान यूसुफ साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे। उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है, मुझे उनके कॉलम की बड़ी लाइन अच्छी लगी। उन्होंने कहा, वो चकवाल के हैं क्योंकि जनरल फैज़ को जानते भी हैं, पर्सनली भी जानते होंगे यकीनन। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत अर्सा पहले बता दिया गया था कि 1 पेज फट गया। मैं उनकी बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात उसने लिखी कार्डिनल सिन के बारे में। लिखा कि जनरल फैज़ का कार्डिनल सिन क्या था। जनरल फैज़ का कार्डिनल सिन उन्होंने लिखा है, उनका कि कोई करप्शन, कोई ये वो लटरम पटरम, ये सब बेकार की बातें हैं। असल उनका गुनाह ये था जनरल फैज़ का कि जब आर्मी के इदारे ने, जब आर्मी चीफ ने फैसला किया कि हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, हम इसको तुनेंगे, तो जनरल फैज़ साहब ने कहा नहीं भाईजान, मेरा अपना डिसीजन है, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करूँगा, जिसकी वजह से उनको पकड़ के कोर्ट मार्शल किया गया। इसके अलावा बाकी चीज़ें उन्होंने रद्दी कर दी कामरान ने। जनरल फैज़ के बड़े बड़े गुनाह होंगे, लेकिन क्या ये पहला जर्नैल है जिसने इतनी करप्शन की है? क्या इससे पहले करप्शन में डूबे हुए जर्नैल आपने नहीं देखे पाकिस्तान में? हमने तो बहुत सारे देखे, बहुत सारे केसेस भी आपको पता है।
क्या ये पहला है जिस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा? जावेद इकबाल जो अमरीकियों को राज बेच रहा था मुल्क के, उसको माफ़ कर दिया गया। तो किसने किसको राज भेजेगा? चंद फाइलें घर लेके गया था। मुझे ये भी मजाक खेज़ लगता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको सिर्फ ये वीडियो सिर्फ एंड में इसलिए छोड़े जा रहा हूँ कि जनरल फैज़ का गुनाह ये था कि जनरल फैज़ साहब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द विश ऑफ द करंट सेटअप। वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा गुनाह थे। मैं नहीं कह रहा, ये कामरान यूसुफ साहब ने बताया। डॉन के एडिटोरियल की बात करनी थी, मजीद चीज़ों की बात भी करनी थी, लेकिन मैंने कहा ज़रा टॉपिक से हट के वीडियो की जाए, तहरीक इंसाफ के ऊपर बात की जाए कि कर क्या रहे हैं। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो सुनी, फीडबैक मुझे अपना ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में हर बंदे ने बताना है, ये जो देख रहा है मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, आपका क्या आइडिया है इस बारे में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।